नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू सपनास एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे संविधान के पार्ट 3 के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3 के बारे में और बता देती हूँ कि पार्ट 3 में क्या है। पार्ट 3 में है फंडामेंटल राइट्स, सबसे इम्पोर्टेंट है। देखिए, अच्छे से ध्यान से देखिए क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स है। जीवन को अच्छी तरह से जीने के लिए हमें क्या चाहिए? फंडामेंटल राइट्स चाहिए। तो उसी को पढ़ रहे हैं आज, तो इसलिए आप अच्छे से देखिए, ठीक है। चलिए देखिए, पार्ट 3 में क्या है? फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है। पार्ट 3 में है फंडामेंटल राइट्स और इसमें कितने आर्टिकल्स होते हैं? आर्टिकल 12 से 35 तक होते हैं। आर्टिकल 12 से 35 तक है, ठीक है। और आप लोगों को पता है हमारे संविधान जो है, भारत के जो संविधान है वो बरोड फीचर है। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स है ये कहाँ से ली गई है? यूएसए से ली गई है। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यहीं से ली गई है हमारा फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो देखिए फंडामेंटल राइट्स में क्या है। फंडामेंटल राइट्स के जो आर्टिकल है इसे हम पढ़ने से पहले फंडामेंटल राइट्स के बारे में कुछ जानते हैं कि फंडामेंटल राइट्स जो कि प्रत्येक व्यक्ति के पास वो अधिकार है। कौन सा अधिकार है? उससे फंडामेंटल राइट्स को क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार कहते हैं या फिर मूल अधिकार कहते हैं। जीवन जीने के लिए, जीवन को अच्छी तरह से जीने के लिए हमें फंडामेंटल राइट्स की जरूरत होती है। हमारे जीवन को हम स्वतंत्रता के साथ जी सकते हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि हमारे पास फंडामेंटल राइट्स है। तो हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है उसे हमसे कोई नहीं छीन सकता, ना पब्लिक छीन सकती है ना ही गवर्नमेंट छीन सकती। लेकिन इमरजेंसी के टाइम हमारे फंडामेंटल राइट्स को टेम्पररीली सस्पेंड कर सकते हैं। कौन? प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट टेम्पररीली सस्पेंड कर सकते हैं कुछ ही देर के लिए, ठीक है। और अगर कोई फंडामेंटल राइट्स या फिर कोई मौलिक अधिकार हमारे समाज के लिए उचित नहीं है, नुकसानदायक है, तो उसे टेम्पररीली नहीं, उसे परमानेंटली बंद कर देना चाहिए। तो फंडामेंटल राइट्स को परमानेंटली बंद करने का अधिकार किसके पास है? परमानेंटली बंद करने का अधिकार संसद के पास है, ठीक है, पार्लियामेंट के पास। ये फंडामेंटल राइट्स को परमानेंटली बंद कर सकती है और प्रेसिडेंट टेम्पररीली बंद कर सकते हैं। और फंडामेंटल राइट्स के रक्षक कौन है? देखिए, फंडामेंटल राइट्स के रक्षक होते हैं सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ठीक है। तो ये तो थी आप लोगों के फंडामेंटल राइट्स के बारे में कुछ इंट्रो थी ये कि फंडामेंटल राइट्स क्या होता है, उनका फंडामेंटल राइट्स का रक्षक कौन है, फिर उसे टेम्पररीली कौन बंद कर सकता है, परमानेंटली कौन कर सकता है, कहाँ से ली गई है, इसमें कितने आर्टिकल्स हैं, ये सब हमने जाना। अभी देखेंगे कि आर्टिकल 12 में क्या कहा गया है। देखिए, इसे मिटा देती हूँ। देखिए, आर्टिकल 12 में लिखा गया है, कहा गया है, आर्टिकल 12 में कहा गया है, मतलब इसमें डेफिनेशन दिया गया है कि हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स को कोई बेवजह नहीं छीन सकता। और अगर समाज में कोई सुधार लाना हो या फिर समाज को अच्छे ढंग से चलाने के लिए कोई नियम कानून जरूरी होती है, तो नियम कानून जो है उसे ठीक करने के लिए या फिर समाज को अच्छे से चलाने के लिए स्टेट के पास वो अधिकार है कि वो क्या कर सकता है? कुछ नियम कानून में चेंजेस कर सकता है। यही लिखा गया है। इसमें स्टेट का मतलब है, मतलब संविधान में स्टेट का मतलब क्या होता है? सेंट्रल स्टेट एंड
लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, संविधान में स्टेट का मतलब होता है सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। ये चेंजेस कर सकता है, यही लिखा गया है आर्टिकल 12 में। तो इसे मिटा देती हूँ। देखिए, अब देखिए आर्टिकल 13 में क्या लिखा हुआ है। आर्टिकल 13 में क्या लिखा हुआ है, देखिए आर्टिकल 13 में लिखा गया है कि हमारे मूल अधिकार से अगर किसी और को तकलीफ हो रही हो तो वो हमारा मूल अधिकार नहीं है। जैसे कि हमें कुछ भी अभिव्यक्त करने के लिए हमारे पास अधिकार है, स्वतंत्रता है कि हम अपनी बात को अभिव्यक्त कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी और को दुख दें, किसी और को तकलीफ होने वाली बात बिल्कुल नहीं कहनी चाहिए। अगर किसी और को हमारी बातों से तकलीफ हो रही हो तो वो फंडामेंटल राइट्स नहीं है, और उसी तरह के फंडामेंटल राइट्स को रद्द कर दी जाती है। ठीक है, बंद कर दी जाती है। यही लिखा गया है आर्टिकल 13 में। तो आज के लिए इतना ही, लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे राइट टू इक्वलिटी, जिसमें आता है राइट टू इक्वलिटी। आर्टिकल 14 से 18 तक में क्या है, राइट टू इक्वलिटी है। तो नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे कि राइट टू इक्वलिटी क्या है। मैं एक ही वीडियो में बना देती पार्ट 3 को, क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट 2 में एक वीडियो में बनाई हूँ, लेकिन वो थोड़ा लंबा हुआ है ना, लंबा हो गया है, इसलिए आज मैं पार्ट 3 को 2-3 पार्ट करके मैं बनाऊंगी। तो आप लोग देखिए, पार्ट 3 बहुत ज्यादा लंबा है, इसलिए आज आर्टिकल 13 तक हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि आर्टिकल 14 से देखेंगे, उसमें राइट टू इक्वलिटी है। एक एक करके अच्छे से समझेंगे, उसका बेसिक नॉलेज मिलेगा आप लोगों को। तो आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज देखते रहिए, और लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।